प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के पंचमय पाठ्य वाक्यली नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। वाक्यली का तात्पर्य पहेली या पहलू से है। कुछ पहेलियाँ मनोरंजन के लिए होती है, कुछ पहेलियाँ मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि भी करती है। तो कुछ पहेलियाँ हमने पढ़ी और आज हमारी पाठ में 10 पहेलियाँ थी, वो पूर्ण हो जाएगी। जैसे कल हमने 2 पहेलियाँ पढ़ी थी, उनके बारे में मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। पहली थी केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणैर्हर्षम् उपागते रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणैर्हर्षम् उपागते रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। अर्थात प्रस्तुत पहेली की 2 अर्थ हैं। प्रथम अर्थ संगत नहीं माना गया है तथा दूसरा अर्थ तर्क संगत प्रतीत होता है। जैसे इसका पहला अर्थ है केशवम पतितम दृष्ट्वा। केशवम यानी श्री कृष्ण को, पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्ट्वा यानी देख करके, द्रोणे यानी द्रोणाचार्य, हर्षम उपागते यानी प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। रुदंती कौरवा सर्वे, सभी कौरव रोने लगते हैं। श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, सभी कौरव रोने लगते हैं। हा हा केशव केशव, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। पहला अर्थ इसका ये लगता है। दूसरा है केशवम पतितम दृष्ट्वा। के यानी जल, स्वम यानी मृत शरीर या लाश। जल में शव को देखकर, जल में शव को देखकर द्रोण हर्षम उपागते, द्रोण यानी कोवा, हर्षम उपागते यानी प्रसन्न हुआ। तो जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा सर्वे, यहाँ कौरवा का अर्थ श्रृंगार से है, किंतु सभी श्रृंगार रोने लगते हैं। कैसे? हा हा केशव हा हा केशव, हाय जल में शव, हाय जल में शव। इस प्रकार से इसके 2 अर्थ थे। अगला था ए पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित है। ए पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित है। अपद यानी बिना पैरों वाला, अमुख यानी मुख से रहित, दूरगामी यानी दूर तक जाता है, साक्षरो यानी पढ़ा लिखा, नहीं यानी नहीं, सुपुट वक्ता यानी स्पष्ट बोलने वाला। तो इसके अंदर कहा गया है पैरों से रहित होते हुए भी दूर तक जाने वाला, पैरों से रहित होते हुए भी दूर तक जाने वाला। साक्षरों में च पंडित, किंतु साक्षर है यानी पढ़ा लिखा है लेकिन पंडित नहीं या विद्वान नहीं। अमुख स्फुट वक्ता च, बिना मुख वाला, अर्थात मुख से रहित है और स्पष्ट बोलने वाला है। मुख से रहित है और स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति, जो जानता है,
स पंडित वह पंडित है या वह विद्वान है। तो पैर से रहित है और दूर जाने वाला है, या पैरों से रहित होते हुए भी दूर दूर तक जाने वाला, किंतु पढ़ा लिखा है और विद्वान नहीं, मुख से रहित है, बिना मुख वाला है और स्पष्ट बोलने वाला है, जो उसे जानता है वह विद्वान या पंडित है। तो इस पहेली का जो उत्तर हमें मिला है, या तो संदेश पत्र या जो समाचार पत्र होते हैं उनके बारे में ये पहेली हमें ज्ञान दिलाती है। जो आज पढ़ेंगे वो इस प्रकार से है। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि है, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभृत न गढ़ो न मेघ। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राज, वृक्ष यानी पेड़ पर, अग्रवासी है आगे की ओर रहने वाला, नहीं यानी नहीं, चय यानी ओर, पक्षी राजा यानी पक्षियों का राजा। त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों को धारण करने वाला, शूलपाणि भगवान शिव नहीं, त्वग वस्त्रधारी यानी छाल, पेड़ पौधों की छाल के वस्त्रों को धारण करने वाला, न च सिद्ध योगी लेकिन कोई सन्यासी नहीं, जलम च विवृत न गढ़ो न मेघ, जल से भरा हुआ है लेकिन घड़ा या बादल नहीं। तो वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राजे, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि है, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभृत न गढ़ो न मेघ। तो कुछ शब्दार्थ है। पक्षी राज यानी पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़, त्रिनेत्रधारी तीन आंखों वाला, शूलपाणि भगवान शिव, त्वग वस्त्रधारी छाल के वस्त्र धारण करने वाला, जलम विवृत जल को धारण करता हुआ, घट है घड़ा, मेघ है बादल। अर्थात वृक्ष के ऊपर रहने वाला है किंतु गरुड़ नहीं, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है किंतु गरुड़ नहीं, अर्थात पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं। तीन आंखों वाला है किंतु भगवान शिव नहीं, और तीन नेत्रों वाला या आंखों वाला है लेकिन भगवान शिव नहीं। छाल के वस्त्र धारण करने वाला है, वल्कल वस्त्र या पेड़ पौधों के छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सन्यासी या साधु नहीं, लेकिन सन्यासी या साधु नहीं। जल को धारण करता हुआ भी और अपने अंदर पानी को धारण करता है लेकिन घड़ा व बादल नहीं। वृक्ष के ऊपर रहने वाला है किंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं, तीन नेत्रों वाला है किंतु भगवान शिव नहीं, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सन्यासी नहीं, जल को धारण करता हुआ भी घड़ा नहीं है और बादल भी नहीं है। अर्थात इसका आंसर है नारियल, यानी नारियल होता है। अगला था न नदामि मेघान गगन अवलोके, न नदामि मेघान गगने अवलोके, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट है, न अहम कृषिज्ञे पथिक अपि न अहम वदन्तु विज्ञा है, मम नाम ध्येयम्। नदामि मेघान गगने अवलोके, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट है, न अहम कृषिज्ञे पथिक अपि न अहम वदन्तु विज्ञा
विज्ञा है मम नाम ध्येयम। अर्थात इसके भी कुछ शब्दार्थ हैं। गगने यानी आकाश में, अवलोक्य देख कर, अवलोक्य यानी देख कर, नंदामि आनंदित होता है, तुष्ट यानी प्रसन्न, कृषिज्ञ खेती को करने वाला अर्थात किसान, पथिक राहगीर या रास्ते पर चलने वाला यात्री, विज्ञा है जो जानते हैं, विज्ञा है यानी जो जानते हैं, नाम ध्येयम, नाम ध्येयम यानी नाम तो नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नृत्यामि नृत्य करता हूँ, नाचता हूँ, गायामि गाता हूँ, तुष्ट भवामि और प्रसन्न होता हूँ। तो नृत्य करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। न अहम कृषिज्ञ, न तो मैं किसान हूँ, न तो मैं खेती करने वाला हूँ, पथिको अहम अपि न अहम, और न ही मैं कोई राहीगीर हूँ या न मैं कोई यात्री हूँ। वदन्तु विज्ञामं नाम ध्येयम, विद्वानों मेरा नाम बताओ, अगर आप जानते हो तो मेरा नाम बताओ। आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, नृत्य करता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। न तो मैं किसान हूँ और न ही मैं यात्री हूँ, विद्वानों मेरा नाम बताओ। तो इस पहले का उत्तर मयूर यानी मोर माना गया है। तो ये अंतिम दो पहेलियाँ थी जो इस प्रकार से थी। एक बार इनको वापस देख लेना। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि है, त्वग् वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभृत न गठो न मेघ है। तो पक्षी राज यानी पक्षियों का राजा गरुड़, त्रिनेत्रधारी तीन आँखों वाला, शूलपाणि भगवान शिव, त्वग् वस्त्रधारी यानी छाल के वस्त्र धारण करने वाला, जलम विभृत जल को धारण करता हुआ, गठ यानी घड़ा या कलश, मेघ यानी बादल। तो इसका था वृक्ष के ऊपर रहने वाला है किंतु गरुड़ नहीं, यानी पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं। तीन आँखों वाला है, तीन नेत्रों वाला है किंतु भगवान शिव नहीं, यानी तीन आँखों वाला है किंतु भगवान शिव नहीं। छाल के वस्त्र धारण करने वाला है, यानी पेड़ पौधों की छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सन्यासी नहीं। जल को धारण करता हुआ भी गढ़ा नहीं है और बादल भी नहीं। जल को धारण करता है लेकिन गढ़ा नहीं है और बादल नहीं है। इसका उत्तर है पहले का नारियल। अंतिम था नंदामि मेघान गगने अवलोके, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टे, न अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न अहम वदन्तु विज्ञा है मम नाम ध्येयम। गगने यानी आकाश में, अवलोके यानी देखकर, नंदामि आनंदित होता हूँ, तुष्ट यानी प्रसन्न, कृषिज्ञ यानी किसान, पथिक यानी यात्री, विज्ञा यानी जो जानता है, नाम देव यानी नाम को। तो आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ,
नृत्य करता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। न तो मैं किसान हूँ और न ही मैं यात्री हूँ। विद्वानों, मेरा नाम क्या है बताओ। तो इस अंतिम पहेली का जो उत्तर था वो था मयूर यानी मोर। तो इस प्रकार से इस वाक्यनी नामक पाठ में 10 पहेलियाँ थी और 10 पहेलियाँ किस प्रकार की थी जो हमने पढ़ा, समझा, जाना। कल इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।